जी फर्स्ट वन आपका सॉल्व हो गया। मैंने आपको साइन कर दिया। फर्स्ट वन मैं देख लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं फर्दर। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर थर्ड वन। थर्ड वन में ना उन्होंने दिया हुआ है मॉड्यूलस। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ये जो आपके पास बार होती है ना, ये होती है मॉड्यूलस। अब इसमें होता क्या है, आपके पास जो भी z1 की वैल्यू है, आपने क्या करना है, उसको अंडर रूट के अंदर पुट करना है। वन, सबसे पहले वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस प्लस आपका फॉर्मूला के अंदर होता है। अब आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सी वैल्यू है, -2, तो -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाता है, 1 + 4 √5। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी यहां से आ गई। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आप यहां से ना सबसे पहले, अच्छा ये वैल्यू थी आपकी 1 - 2 i। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, 1 - 2 i के साथ आपका माइनस साइन है। तो आपकी ये वैल्यू जब माइनस के साथ ये होगी तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 2 i। अब आपने इसका मॉड्यूलस लेना है। ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखना है इसके साथ, सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ वैल्यूज आती है मॉड्यूलस के अंदर। तो ये क्या आ गया, 1 + 4। ये भी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5। यानी ये चीज भी आपकी प्रूव हो जाती है कि ये भी आपका इक्वल है। अगली चीज उन्होंने कहा है इसी का कॉन्जुगेट। इसी का कॉन्जुगेट मैं आपको ना प्रॉपर करके भी लिख के आपको बताती हूँ। अभी हम ना इसको रफली सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास क्या वैल्यू है, 1 - 2 i। तो आपने क्या करना है ना, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 + 4 √5। ठीक है। अब अगली वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप, -v1 डेट इज इक्वल टू -1 - 2 i। ये क्या आ जाएगा, -1 + 2 i मॉड्यूलस। अब आपने इसको सॉल्व करने देना है, तो आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 + 4 डेट इज इक्वल टू √5। अब अगली वैल्यू क्या है, v1 का कॉन्जुगेट। v1 का कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ गया 1 - 2 i का कॉन्जुगेट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 i। इसको आपने अंडर रूट के अंदर पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 + 4 √5। एंड लास्टली आपके पास क्या आ गया, -v1 का होल कॉन्जुगेट। ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये वैल्यू आपकी नेगेटिव भी होगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आ रहा है 1 + 2 i। अब इसका नेगेटिव लें तो आपके पास क्या आ गया, -1 - 2 i। अब इसका मॉड्यूलस लें तो ये क्या आ गया, -1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 4 √5। इन सब का आंसर आप देखिए सेम आ रहा है। जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इन सब का आंसर जब आपके पास सेम आ रहा है तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गया, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से बनती है जिसको हम लोग यहाँ से कह देते हैं कि ये वैल्यू आपके पास अब सब जो है ये इक्वल है। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपकी डिफरेंट हो। सारी वैल्यूज जितनी भी है ये आपके पास सारी इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ से आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपकी सारी इक्वल आ गई। आप इसको नोट कर लें। जैसे आप नोट कर लेंगे मुझे बताइएगा।
वो वाली साइड हट गई है, लिखना है। जी जी, कौन सी साइड आपको नहीं नजर आ रही? लेफ्ट पर। जी ये आगे। हो गया। नहीं, पानी। ठीक है, मेरे को ठीक है। अब आपके पास यहाँ से क्या आंसर आ रहा है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपके पास आ रहा है Z2। Z2 लेना है। Z2 का आपने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, ये आपको ये वाली साइड सॉल्व करनी आती है। Z2 नहीं लेना आती है। है। आप इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आता है? ओके। हमें Z2 जो है एक वैल्यू सेम रखनी है जैसी वो दी हुई है, और एक का कंजुगेट लेना है ना। हाँ जी। इसको सॉल्व करना है। हाँ जी। ठीक है। मैंने आपको साइन कर दिया। ठीक है। आपका यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ से आपने अपनी राइट साइड भी सॉल्व किया। जी की है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से ये दोनों वैल्यूज जो है ये आपके यहाँ से प्रूव हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों यहाँ से आपकी प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर बी। इन्होंने यहाँ से कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ से इसको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके इसका मॉड्यूलस लेना है। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, आइडिया है? z1 प्लस z2 कैसे करते हैं? इसको स्क्वायर रूट नहीं नहीं, पहले ऐड करना है। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 + 2 3 -2 आयोटा +1 यानी -आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 + 1 10, √10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके से आगे आपने क्या? अपना, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। नहीं, ये आयोटा किससे आया है? आप ये देखें ना, यहाँ पे -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है, वन। -2 आयोटा एंड 1 आयोटा आप कह लें। -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है, आयोटा। -1 आयोटा। जी। ठीक हम्म। है, तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू है। क्लियर हो गया? जी। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन निकालें। इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब? जी जी, मल्टीप्लीकेशन आपने करना है। मल्टीप्लीकेशन जैसे आप यहाँ से करेंगी, मल्टीप्लीकेशन भी सेम इसी तरह से, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, यही वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी जी सॉरी। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हाँ सॉल्व जी, करना है। हाँ जी, ओके। पार्ट नंबर 2 एंड 3। ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है ऋषा। नेक्स्ट आपके पास है डिविजन। डिविजन का करने आते हैं आपको? हाँ जी आते हैं। ठीक है, आप ये डिविजन का भी करें। ओके। मैंने आपको साइन करती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ तक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यहाँ तक आपके पास, पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट द नंबर इन द कम्प्लेक्स प्लेन। तो आपको आइडिया है, हमने पहले भी वैसे पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे कौन सा नंबर्स आता है, वर्टिकल पे कौन सा आता है? जो वो ऐसे लाइन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस आएगा और पर वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ से आपके पास नीचे वाले जो है हॉरिजॉन्टल पे रियल नंबर्स आते हैं एंड ऊपर आते हैं इमेजिनरी। अभी हम लोग एक्स एंड वाई नहीं पढ़े, अभी हम लोग अपने रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर पढ़े। ठीक है। तो जैसे हम अपने रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर यहाँ से पढ़े तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से रियल नंबर आ जाएगा ऑन द एक्स एक्सिस एंड जो आपका इमेजिनरी नंबर है ऑन द वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इसमें आपके पास रियल नंबर की वैल्यू पार्ट नंबर 1 में देखिए क्या है। -1 -3 आएगा। ठीक है। अब इसमें आप देखिए आपके पास यहाँ से -1 -3 आयोटा। अब रियल वैल्यू इसमें कौन सी है? 1 -1 -1। ठीक है, एंड इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है? -3 आएगा।
वेरी गुड। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, -1। अब जब आपका -1 है, रियल पे आपने -1 देख लिया। अगली वैल्यू है इमेजिनरी। इमेजिनरी पे आपने देखना है -3 आयोटा। -3 आयोटा को आपने देखना है ये नंबर। ये वैल्यू आपके पास कौन सी है? ये आपके पास आ रही है -1 -3 आयोटा। आप इसको यहाँ से ओरिजिन के साथ ड्रॉ भी कर सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आ रहा है 2 + 4 आयोटा। तो ये कहाँ ड्रॉ होगा? 2 पॉजिटिव है और रियल नंबर है तो ऊपर ऊपर बनना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 आपके पास पॉजिटिव है, तो जैसे ही आपका ये पॉजिटिव है तो आपका ये आ जाएगा रियल नंबर के ऊपर। एंड 4 आपका इमेजिनरी है, तो ये यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉ हो रहा होगा, जो आपके पास आ रहा होगा 2 + 4 आयोटा। क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। अब आप अपने पार्ट नंबर सी एंड डी को आप बनाएं। भेजें, कैसे आप बनाएंगी? ओके। ये जो सेकंड वाला है इसमें इससे कैसे करना है? तो हम जो है एक्स एक्सिस की लाइन में लेंगे जो रियल नंबर है। हाँ जी, इस आपका ये तरह। जो रियल पार्ट है ना, वो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लेना है। ओके। ठीक है।
आपको साइड करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपने लिया 2 - 3 i, वेरी गुड। एंड देन आपने लिया माइनस, ठीक है बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके जो फर्दर क्वेश्चन है ना, 2 i,